आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो में एक अलग ही पहचान बनवाने वाली जम्मू की बेटी श्वेता जम्वाल जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्वेता मैम, 98.3 एफएम में आप काम कर रही हैं और जम्मू में इस एफएम को लाने वाली भी आप ही हैं। तो शुरुआत से ही आपने जो है इस चैनल को किस तरह से आप इसके साथ जुड़े और इसमें कामयाबी जो है आप सफलता के ऊंचे मुकाम जो है हासिल कर रही हैं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ श्वेतमा थी, जम्मू ने इतना प्यार दिया कि उसे जम्मू दी कुड़ी मिर्ची श्वेतमा बना दिया। लकी थी कि मिर्ची में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिली। एक ऐसा नेशनल ब्रांड है जो बहुत हैप्पीनेस फैलाने में बिलीव करता है। हमारी तो टैगलाइन ही ये थी कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। और शायद मेरी अपनी पर्सनालिटी वैसी थी कि मैं बहुत अच्छी इस टैगलाइन के साथ जेल अप कर पाई। आई स्टिल मतलब कभी याद आते हैं तो आज भी गूज बम्स आते हैं। 19 सितंबर 2017 हमने फर्स्ट टाइम मैं इसी स्टेशन से, इसी स्टूडियो से ऑन एयर गई थी और ऐसा लगा कि जैसे अपने लोगों से बात करने का ना एक एहसास अलग होता है। बिल्कुल। और शायद मैं एक वो आवाज़ बन पाई जो लोगों के दबे हुए एहसासों को रेडियो पे बोलती थी। उससे पहले शायद डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई बात नहीं करता था, चाइल्ड अब्यूज़ पे कोई बात नहीं नहीं करता करता था, सुसाइड्स पे कोई बात नहीं करता था। इन टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट किया, मेंटल हेल्थ पे बात करना शुरू की और कहीं न कहीं लोग मेरे साथ और ज़्यादा कनेक्ट होते गए क्योंकि जम्मू की बात करती थी तो ऑब्वियसली कनेक्शन अच्छा बनता था। बिल्कुल। और बस उस प्यार ने आज इस मुकाम पे पहुँचा दिया है कि पहले एक आरजे थी और अब प्रोग्रामिंग हेड हूँ स्टेशन की। शर्मा, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे द्वारा जो है आपके व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में जानकारी मिल सके। आपका बचपन कहाँ पे बीता और पढ़ाई लिखाई वगैरह कहाँ से? सो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप उधमपुर से हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है और मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगती है कि वहाँ बहुत ठंड भी नहीं होती और बहुत गर्मी भी नहीं जी होती। बिल्कुल। और मेरे पेरेंट्स स्कूल चलाते थे, तो मम्मा स्कूल चलाते थे, पापा गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, अब प्रिंसिपल बन चुके हैं इनफैक्ट। तो बहुत ही अच्छे एम्बियंस में मेरी है ना ग्रूमिंग हुई। बचपन से ही हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, जी सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट्स, थिएटर, स्पोर्ट्स। तो वो जो को करिकुलर पर्सनैलिटी थी वो मेरी स्कूल में ही डेवलप हुई। जी 11th-12th मैंने केवी से किया, देन ग्रेजुएशन बीटेक करने के लिए मैं जालंधर चली गई थी। तो मुझे लगता है कि जो मुझे ब्रॉडर एक्सपोज़र मिला ज़िंदगी का वो पंजाब जाके मिला। पंजाब में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, वहाँ पे ना आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो जब आप वो कल्चर देख के आते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार, यू नीड टू वैल्यू अदर, ताकि आप आपकी इज़्ज़त कोई कभी तब करेगा जब आप किसी की इज़्ज़त बिल्कुल करेंगे। सो इट्स बिल्कुल। लाइक एन एक्सचेंज। तो वो कल्चरली रिच एटमॉस्फेयर मैंने देखा। एंड मेरी पढ़ाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हुई थी, तो वहाँ की सबसे अच्छी खूबी ये थी कि पूरे इंडिया से और इनफैक्ट फॉरेन के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे। तो आपको हर जगह का कल्चर जानने को मिलता है। डिफरेंट लोगों से जब आप मिलते हो तो नई चीज़ें सीखते हो। बिल्कुल। तो वो सारा एक्सपोजर इकट्ठा करके मैं वापस अपने शहर में लाई और शायद ये एक रीज़न है कि अभी तक मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वो क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर जिंदा है। जी, तो शर्मा, ये जो आरजे बनने का ये जो सफ़र था ये कैसे शुरू हुआ? ये तो मैं बोलूँगी कि लक बाय चांस था मेरे केस में, बिकॉज़ मैं बीटेक एमटेक करने के बाद दिल्ली में जॉब कर रही थी। एंड किसी वजह से मम्मा ने घर वापस बुला लिया। किसी वजह से क्या, मम्मियों की एक ही कंडीशन होती है, भई अब शादी करनी है बेटी की, घर बुला लो। बिल्कुल। हमारे यहाँ मोस्टली यही होता यही है। होता है, बिल्कुल। तो मुझे भी इसीलिए वापस बुलाया। बट थैंकफुली किस्मत अच्छी थी। एंड मुझे किसी फ्रेंड से पता चला कि मिर्ची के ऑडिशंस हो रहे हैं जम्मू में। सो मैं जस्ट ऑडिशन देने गई थी रैंडमली जी और कभी सोचा नहीं था कि आरजे ही बनना है। एज सच कोई ड्रीम नहीं था। मुझे कभी कोई पूछता था क्या बनना है तो मेरा कोई कभी एक फिक्स जवाब नहीं रहा, क्योंकि शायद मैं मल्टी फेसेटेड थी। और अगर आप आज मुझे पूछोगे अगर मैं आरजे नहीं होती तो क्या या तो होती? मैं लेक्चरर प्रोफेसर होती, पढ़ाई की फील्ड में होती बिकॉज मेरी फैमिली बैकग्राउंड वो है, या फिर मैं क्लासिकल डांसर होती। जी जी। तो अब इन फ्यूचर मतलब आपके क्या एम्बिशंस हैं, क्या आप देख रहे हैं? एज सच मुझे लगता है कि अब एक नए रोल पे मैं आई हूँ। एज अ प्रोग्रामिंग हेड मैं जम्मू स्टेशन लीड कर रही हूँ। तो मेरे मतलब मेरे अंडर तो नहीं, बट 3 नए आरजेज जम्मू सिटी को मिले हैं। एक सिमरन ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, 2 नए आरजेज आने वाले हैं। जी तो अब कोशिश ये रहेगी कि थोड़ी सी वाइब चेंज करते हैं। एंड मोर ओवर क्योंकि कोविड टाइम्स के बाद ना बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल हो गया है। कहीं ना कहीं हर कोई परेशान है, बिल्कुल। किसी ना किसी वजह से, कोई फैमिली रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस। तो जो हमारी टैगलाइन है कि सबको खुश करना है, वो तब हो सकता है जब आप खुद खुश हैं।
तो अगर हम यहाँ से एक हैप्पी वाइब भेजेंगे तो वो वाइब कहीं ना कहीं सिटी को इम्पैक्ट करेगी। एंड क्योंकि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक के साथ कनेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, एंड आजकल क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है ना, प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है आरजेज़ की लाइफ में भी, तो मुझे लगता है कि हमारे आरजेज़ एक तरह से पूरी सिटी की वाइब अच्छी करने की कोशिश करेंगे, नई हैप्पी वाइब लाएंगे। यंगस्टर्स हैं, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज हैं, नई सोच, और मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब मिलेगा तो कुछ तो अच्छा करेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि आपने जब ऑडिशन दिया और आप सिलेक्ट हुए, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था इस पे, कि वो चाहते थे कि आप इसमें आरजे के तौर पे काम करें? एक्चुअली मेरी फैमिली हमेशा से बहुत फ्लेक्सिबल रही है। मेरे फादर ने मुझे, जब मैं बीटेक भी कर रही थी तो मैं उसके साथ साथ क्लासिकल डांस सीख रही थी, कथक सीख रही थी, और मैंने नेशनली कथक रिप्रेजेंट भी किया है, गोल्ड भी जीता है। तो पापा बस ये कहते थे कि भाई डिग्री में बैक नहीं आने चाहिए, सप्ली नहीं आनी चाहिए, बाकी सब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक मोटिव रहा कि हमेशा एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। फैमिली का मतलब पूरा सपोर्ट? पूरा सपोर्ट। वो हमेशा बस ये कहते थे कि हर चीज़ करो बट एक बैकअप के साथ, कि पढ़ाई तुम्हारा एक बैकअप हमेशा रहेगी, कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी होता है तो यू हैव योर डिग्री विद यू, और अगर डिग्री है तो तुम कोई भी काम कर सकते हो, लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे, बस आगे ही बढ़ोगे। जिस तरह से आपने कहा कि आप पंजाब, दिल्ली वगैरह सब जगह पे घूमे हैं, जी। तो जम्मू प्रोविंस में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खलती हैं कि वहाँ पे हैं और यहाँ पे भी होनी चाहिए थी? एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले कही, जो मैंने पंजाब में सबसे पहले फील की थी, कि वहाँ पे आर्टिस्ट को वैल्यू बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये चीज़ अभी भी जम्मू में थोड़ी मिसिंग है, और शायद इसी वजह से जम्मू से कोई बहुत बड़ा स्टार वापस जम्मू में नहीं रहा। जो स्टार बन गए उन्होंने जम्मू छोड़ दिया, क्योंकि उनको यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, यहाँ पे उतना उनको खुलापन और अपनापन महसूस नहीं हुआ। दिस इज़ व्हाट आई फील। शायद यही रीज़न रहा है कि जम्मू से जितने अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं, वो लोग, कोई बॉम्बे सेटल है, कोई दिल्ली सेटल है, वो कभी वापस नहीं आए। और अगर आप पंजाब इंडस्ट्री देखें, उनके बड़े से बड़े स्टार भी वापस पंजाब आके सेटल होते हैं और पंजाब से बॉलीवुड चला रहे हैं। सो अगर ये चीज़ हम लोग सीख पाएँ तो शायद जम्मू की इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकती है। अनडाउटेडली हमारे पास इतना टैलेंट है कि ख़त्म ही ना हो, और हमारे लोग इतने मतलब जम्मू के लोग मीठे भी हैं, मिठास तो है ही, बट वो कल्चर को या फिर अपने आर्ट को हम उतना एक लेवल नहीं दे पाए हैं अभी तक। बिल्कुल। तो श्वेतमा, जिस तरह से हम जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, जिस तरह से आप फ़नी मतलब बातचीत में हंसते मजाक में मतलब जो है बात सामने रखते हैं, तो जो इश्यूज होते हैं उनको कैसे आप टैकल करते हैं, उनको कैसे लोगों के बीच में लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? देखिए, हम एक ज़रिया है लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ने का, क्योंकि हमारे कनेक्शंस कहीं ना कहीं दोनों तरफ हैं। हम लोगों की बात भी सुनते हैं, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी सुनाते हैं, और लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक भी लेते हैं, बट हमारा तरीका थोड़ा अलग है। क्योंकि मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के साथ अगर हम इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जोड़ते हैं, वो इन्फोटेनमेंट बन जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू। और ऑब्वियसली जो मुद्दे हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है, बात तो ज़रूर करेंगे, बट सलीका सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक छोटे हट्टी बच्चे की तरह अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने जाएंगे, नहीं जी ऐसे ही होना चाहिए, तो वो भी आपकी बात नहीं सुनते। बट अगर आप एक सलीके से, एक सॉल्यूशन के साथ उनके साथ जाते हैं कि सर हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे हिसाब से, डिसीजन तो ऑब्वियसली उनका है, तो हम एक पब्लिक का ओपिनियन उनके तक लेके जाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी जो समस्या, जो अभी पावर कट्स चल रहे थे, स्ट्राइक चल रही थी, अब तो उनका समाधान भी हो चुका है, तो उस पे अगर मतलब कोई सिचुएशन आपने कोई खबर की हो, किस तरह से मतलब उसको आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की, थोड़ा सा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी जब भी बात हुई, उन्होंने एक ही चीज़ कही कि वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, एंड ऑब्वियसली ये रातों रात सॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें हायर एंड तक सब कुछ इन्वॉल्व था। तो हम लोग पब्लिक के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली सब प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, बट मुझे लगा कि इसको थोड़ा लाइट करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये सवाल किया था कि आपको परेशानियां क्या क्या हो रही हैं, और परेशानियों में भी लोगों ने कुछ हंसी वाले जवाब दिए। जैसे किसी एक का मुझे एक कॉल आया कि मैम, हमने तो ज़िंदगी में पहली बार कैंडल लाइट डिनर किया, जो कि बड़े बड़े लोगों का सपना होता है कि हाँ जी कैंडल लाइट डिनर करेंगे, तो वो हमने फैमिली के साथ बैठ के डिनर किया। फिर एक मुझे कॉल आया था रूपनगर वाली साइड से, वो कहते कि मैम याद ही नहीं है आखिरी बार पूरा परिवार इकट्ठे आग के पास कब बैठा था। सो ये चीज़ें भी हुई। सो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कभी कभार कुछ ऐसे जो मसले होते हैं, वो आपके अंदर के इंसान को वापस से ना पुरानी चीज़ों से जोड़ते हैं। जो फैमिली एक ही कमरे में बैठ के सब फ़ोन चला रहे होते थे, बैटरी नहीं थी फ़ोन में, तो सब बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे थे, टीवी नहीं देख रहे थे। सो काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने उस एंगल में जोड़ी लोगों के साथ। बिल्कुल।
शर्मा, आपने एक सीरीज़ भी शुरू की थी हुँ, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के आप इंटरव्यूज़ करते थे। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आपके देखे, जिसमें आईजीपी जम्मू उनके जी। साथ आपकी बात हुई, डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी उनके साथ आपकी बात। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से मतलब वो मीटिंग्स वगैरह, क्योंकि हम जब कोशिश करते हैं तो हमसे तो मिलते ही नहीं है वो लोग, काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आपसे किस किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? यही फ़र्क है, आप जाते हो उनको खरीदने के लिए, बट मैं गई थी उनको लाइट साइड देने के लिए। मेरी कोशिश बस ये थी कि उनका भी लाइफ़स्टाइल बहुत हेक्टिक है। अगर हम सच में उनकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू देखें, हम लोगों से ज़्यादा काम वो कर रहे हैं, क्योंकि ज़िम्मेवारियाँ वो तो हैं, सिर्फ़ ज़िम्मेदारी इतनी है कि और बिल्कुल, सिर्फ़ एक चीज़ की नहीं है, उनको कितनी चीज़ें बैलेंस करनी है। बिल्कुल। उनको अपने लिए वक़्त नहीं मिलता। तो वो मेरा जो 1 डेढ़ घंटे का कन्वर्सेशन था, वो मैंने उनको पहले फ़ोन करके ही यही पूछा था कि सर, ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, आपके लिए फ्री टाइम होगा। हुँ, आप हुँ। जवाब देना चाहेंगे तो दीजिएगा, नहीं देना चाहेंगे यू आर एट ईज़। तो वो भी थोड़े कंफर्टेबल हुए। एंड मैं अपना बताऊँ तो मैं नर्वस थी, क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली आप एडमिनिस्ट्रेशन से इतने कैंडिड सवाल जब पूछते हैं तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि पता नहीं वो जवाब देंगे कि नहीं। बट आई रियली वांट टू से कि हमारी ये जो यंगर जनरेशन है, या जो हमारे बिल्कुल यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने भी आए हैं, आईएएस ऑफिसर्स, केएएस ऑफिसर्स, एंड इनफैक्ट अभी की करंट जो हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर वेरी सपोर्टिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग। और वो क्योंकि शायद न्यूअर जनरेशन है ना, तो वो नए एस्पेक्ट्स के साथ लोगों के साथ डील करना चाह रहे हैं। और वो जो एक रिजिडिटी का वो एक डिफरेंस बना था, मैंने शायद वो थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश की कि अरे नहीं, वो स्ट्रिक्ट है पर उस कुर्सी पे बैठे हुए, उसके बाहर भी वो हमारी ही तरह कैंडिड लोग हैं। बिल्कुल। शर्मा, कोई सवाल लोगों से जुड़े हुए, कोई मुद्दे, कोई हँसी मज़ाक में आपने पूछे हों उनसे और उनका जवाब, कोई रिप्लाई आपको आया हो? नहीं, क्योंकि मेरी वो कोशिश ही नहीं नहीं थी। थी। मेरी कोशिश थी कि हम उनकी लाइटर साइड लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को भी पता चले कि यार वो जो खड़ूस इंसान जिसको समझते हैं, उनके पीछे बहुत ही वो वर्दी में या अपनी कुर्सी पे बैठे हुए वो एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं बेशक, पर उसके पीछे वो भी हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो आप हमारी ही तरह एन्जॉय करना चाहते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हँसना, खेलना, गाना चाहते हैं। बिल्कुल, और आपने उनसे गाना भी गवाया था अंशुल गर्ग से शायद? नहीं, मुकेश सर ने मुकुल गाना सर से। सुनाया था। जी, जी। तो मैम, क्या एक आपका जो मैसेज रहेगा खासकर लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि कुछ बेटियां हैं अभी भी जो अपने आप को मतलब लड़की समझ के कहीं ना कहीं अपने को पीछे समझती हैं हुँ। लड़कों से, या आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हिचक रहती है उनमें। मैंने कल ही अपने इंस्टाग्राम पे ये सवाल पूछा था कि 10 दिन बचे हैं 2020 के, कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछिए। सबसे ज़्यादा लड़कियों के जो मुझे मैसेज आए वो यही कि मैम, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। इसमें मेरा जो अपना ओपिनियन है वो थोड़ा अलग है। जब आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जिस दिन आप खुद पे भरोसा करोगे कि नहीं यार, मैं ये कर सकती हूँ और मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, आप देखेंगे कि धीरे धीरे सबका भरोसा आपके साथ जुड़ता जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, विच मीन्स आपको पहले अपनी वर्थ प्रूव करने की ज़रूरत है। आई थिंक जैसे आपने कहा कि मैं आरजे बनी तो फैमिली का क्या रिएक्शन बिल्कुल, था, अगर उससे पहले मैंने अपनी वर्थ प्रूव नहीं की होती तो शायद वो मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले उनके मन में हिचक होती। बिल्कुल, पर क्योंकि हर साल दर साल मैंने नई अचीवमेंट्स के साथ उनका भरोसा जीता था, तो बिल्कुल। जब मैं एक ऐसी इंडिपेंडेंट फील्ड में आई तो दे वर कॉन्फिडेंट कि मैं इस फील्ड में अच्छा अपने आप को ग्रो करूंगी। हाँ, ये ज़रूर होता था कि जब मैं 1-2 साल मेरे मिर्ची में हो गए थे, तब भी घर वाले कहते थे कि बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर लो। बट देन ग्रेजुअली उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, आई एम मेंट टू बी हियर। मेरी ज़िंदगी यहीं बसती है और शायद इससे ज़्यादा खुश मैं अपनी लाइफ में कहीं और नहीं रह पाऊंगी। जी, जी। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना थैंक कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। सपने आपने देखे हैं तो पूरे भी आपको ही करने पड़ेंगे, कोई और आपका सपना जीने के लिए नहीं नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे साथ आरजे श्वेतिमा, जो कि 98.3 एफएम के साथ काम कर रही हैं और जम्मू का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।